अस्सलामुअलैकुम। आज फिजियो इंटेलेक्ट पॉडकास्ट सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड। मैं आपके साथ डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा। आज हमने जो टॉपिक देखना है वो फिजियोथेरेपी जर्नी के बारे में है। फिजियोथेरेपी जर्नी के बारे में हमने क्यों देखना है, क्योंकि हम देखते हैं जो फ्रेशर्स अभी जिन्होंने एफएससी की होती है, बिल्कुल न्यू होती हैं, इस जर्नी में आना चाहते हैं, उनके लिए हमने आज इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का मकसद था। हमारे साथ आज डॉक्टर मुबश्शिर हसीब इस जर्नी के साथ चलेंगे, हमें बताएंगे इनकी जर्नी कैसी रही। इंशाल्लाह हम इनसे ये सवालात सारे पूछेंगे, इनका इंटरेस्ट इस फील्ड में आने से कैसे डेवलप हुआ, इन्होंने भी एफएससी करने के बाद ये फील्ड क्यों ज्वाइन की। काफ़ी बच्चे होते हैं जो पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, इनसे भी पूछते होंगे हमें ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज ये इंशाल्लाह जो हमारे पास सवालात की लिस्ट है, इंशाल्लाह वो हम सवालात इनसे करेंगे। इनका मैं इंट्रो करवाता चलूँ, ये एज ए फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहे हैं और इनका रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इनसे आज सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप डॉक्टर कैसे हैं? साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ आप इस हाँ फील्ड को मैं हाँ पूछूं हाँ। तो आप जर्नी अब शुरू शुरू में बताया, आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? ये जर्नी ये बस मैं नहीं जानता शुरुआत में हम्म। क्या हुआ, लेकिन ये स्टार्ट हो गई। मतलब ये कब से शुरू की थी, मतलब एफएससी दो के बाद? हाँ, 2019 हाँ, 2000 आई गेस, एक साल। 2019 से ये आई गेस ना सितंबर अक्टूबर इसमें जो है, 2000 हाँ ये स्प्रिंग 2019 के स्प्रिंग कह सितंबर रहे में। कह हैं। सकते हैं, कह स्प्रिंग सकते हैं, सेक्शन, बिल्कुल। ओके। मतलब आपने जर्नी सेलेक्ट हम्म, की एफएससी की, ठीक है। हम्म। आपको ये क्या आइडिया था एफएससी सोच कर रखा फिजियोथेरेपी करनी है या अलग से? यही तो मसला था, यही तो मसला था। हाँ। जब तक एफएससी में था ना मैं, तो तब तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो है एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह बिल्कुल के ऐसे अलावा भी ये कोई सवाल और होता है, डिग्री, बिल्कुल हाँ, हाँ। इसके अलावा भी कोई और हम्म। डिग्रीज होती हैं। हम्म। लेकिन दिल में तो यही था, मुझे हम्म। पता अच्छी तरह से कि भाई बशीर साहब, आप जो है ना हम्म। एमबीबीएस या बीडीएस में स्कोर नहीं कर ठीक है। पाएंगे, तो कोई सेकंड ऑप्शन लेकिन जो है शौक वो तो देखिए। होगा, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने यार इंजीनियर बनना है, हाँ, जैसे जिस तरह मैं पायलट बनना कहूँगा है। कि ना शौक से ज्यादा आई गेस सो के प्रेशर था। प्रेशर था। शायद मुझे लगता है, मैं ये कंफर्म होता नहीं है, हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, कह लेकिन सकते हैं लगता है, कुछ हो सकता लगता है। है। क्योंकि पेरेंट्स भी होते हैं जो काफी ज्यादा कहते हैं हमारा बच्चा ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाँ वो हाँ कह सकते हैं, इस तरह भी कह हाँ हाँ सकते हैं। हाँ। आपको फिर कैसे इस फील्ड में आने का फिर मौका मिला? मैं बताता हूँ। हम्म। एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह के अलावा मुझे नहीं पता था कि हम्म। कोई और ऑप्शन है, हम्म। अनलेस के जब तक मैंने एफएससी में जो है हम्म। वो आप हम्म। कहें कि मुकम्मल नहीं स्कोर किया हम्म। था। लेकिन जैसे ही मुकम्मल होने पे आती है, गैस आई गेस मुकम्मल हो जाती है, तो हम्म। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास क्या क्या फर्दर ऑप्शन हैं। तो उनमें डीवीएम, फार्म डी, और उसके साथ साथ जो है वो डीपीटी। और डीपीटी डिफरेंट के फील्ड आते हाँ, हैं। काफ़ी ज़्यादा फील्ड जो है मुझे देखने को मिली। ऑप्टोमेट्री, एग्जैक्टली डर्माटोलॉजी, एग्जैक्टली। एनेस्थीसिया। मेरे पास तो जो है ना, एक आप ये कहें कि एक पटारी खुल गई कि बहुत ज्यादा यार फील्ड। बहुत ही ज्यादा सर, एफएससी बहुत करने ही के ज्यादा, बाद बहुत ही आपके ज्यादा। पास इतने ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं ना, काफी हम्म। ज्यादा मेडिकल फील्ड के भी काफी ज्यादा ऑप्शन है, और हम्म। आईटी फील्ड वाले भी डिप्रेशन में जाना, उनके भी काफी वास्ट फील्ड बहुत है, वो भी काफी वास्ट फील्ड है। बहुत। अच्छा, जैसे आपने बताया एफएससी करने के बाद आपने फिर ये, ठीक है, आपको लगा कि मैं नहीं हाँ, हो मुझे सकता असल में एमबीबीएस में, नहीं, मुझे फिर? नहीं लग रहा था कि हम्म। भाई कि आप हम्म। एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह में हम्म। जा सकते हैं। नज़र आ जाता है तकरीबन, ठीक। जो है ना, सिक्स सेंस बता देती है बंदे हम्म। को। तो मैं फिर देख रहा था कि यार हम्म। और क्या ऑप्शंस हैं, तो हम्म। उनमें मैंने आपको बताया कि डीवीएम, फार्म डी और डीपीटी, उसके हम्म। अलावा एएचएस की मजीद फील्ड थी। हम्म। तो मैंने एक चीज़ देखी, सिर्फ मैंने एक फैक्टर देखा कि यार इंडिपेंडेंटली खुद से जो है मैं किस में काम कर पाऊंगा ना, मतलब सही। हाँ। तो उसमें डीपीटी वाज वेरी गुड ऑप्शन उस टाइम पे, मुझे लगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। फिर एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नबील, हमारे साथ ही जो होते हैं, नबील हाँ शाह, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह करके भी है। हम्म। मैंने कहा ओके, दैट्स रियली गुड। फिर मेरे एक और दोस्त हैं रुहेल, हम्म। और उन्होंने बताया कि यार उनके भी जो है ना वो सिबलिंग्स में कोई है हम्म। जो कि डीपीटी फील्ड में हम्म। है। तो मुझे जो है ना वो एक, आप ये कहें कि एक तरह की जो है वो फैसला लेने में काफ़ी आसानी रही उन हम्म। दोनों के फीडबैक से। सही। तो फिर मैंने जो है वो मतलब उनका डीपीटी, फीडबैक क्या था, ये फील्ड अच्छी उनका है क्या? फीडबैक ये था कि हम कर रहे हैं, आप भी आ जाए। अच्छा। हाँ, उनका फीडबैक ये था। सही, हाँ, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया इस और फील्ड में। मैं, हाँ हाँ, उन्होंने कुछ उस तरह से नहीं बताया कि फील्ड क्या है क्या नहीं। हम्म। लेकिन मैंने सिर्फ एक फैक्टर देखा कि यार इसमें इंडिपेंडेंटली काम कर किया जा सकता है या नहीं हम्म। किया जा सकता। तो तब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल जो है बहुत अच्छी तरह आइडिया था अच्छा, कि हाँ जिस काम कर तरह सकते हैं। होता है ज्यादातर इस फील्ड को ज्वाइन करने का मकसद, काफी ज्यादा लोगों का ये होता है हमारे साथ डॉक्टर लग जाए, डीआर लग जाएगा, इस तरह का आपको कोई था? नहीं नहीं, ना 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 इस तरह का आपको ना ना कोई ना नहीं ना, था? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। फिर आपका ये इंटरेस्ट फिर कैसे आया इस फील्ड में? सर एक फैक्टर, मैं हम्म। दोबारा से वही बात करूंगा, हम्म। मैंने ना सिर्फ एक फैक्टर देखा कि हम्म। इंडिपेंडेंस जो है वो हम्म। इस डिग्री में है या नहीं। हम्म। मेडिकल तो कर चुका था, हम्म। ठीक है, और इतना भी कोई बड़ा देन नहीं था कि यार हम्म। जो मेडिकल से आप शिफ्ट भी कर सकते हैं हम्म। किसी और डिग्री, मतलब किसी और फील्ड में आप शिफ्ट कर सही। सकते हैं, आईटी वगैरह में जा सकते हैं, हम्म। कॉमर्स में जा सकते हम्म। हैं।
ये तो ज़हन ही नहीं इतना था। नॉलेज भी नहीं था और ज़रा भी नहीं, ज़रा सही। भी नहीं सर, ज़रा भी नहीं। और फिर बस डीपीडी में इंडिपेंडेंस मुझे देखने को मिली। और शायद ये आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने डॉक्टर वाली बात को देखा कि जो डॉक्टर वाला टाइटल है उसको मैंने बिल्कुल, देखा। ये हर आने वाला स्टूडेंट ये लाजमी देखते हैं, हाँ, हाँ। बिल्कुल हर स्टूडेंट ये जब भी आता है इस फील्ड में, डीपीटी फील्ड में या किसी भी हुँ, फील्ड हुँ, में हुँ। जाने से पहले मतलब एज में डॉक्टर का वर्ड होता है, तो हाँ, इस बिल्कुल, वजह से बिल्कुल, ज्वाइन बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब दूसरा सवाल आपसे जी, करूं। जी, जी, जी। जी, आपने ज्वाइन कर ली, हुँ, हुँ। डीपीटी आपने हाँ, ज्वाइन हाँ, कर हाँ। ली। अब इसका जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर से आपकी शुरुआत कैसे चली? मतलब बोला जाए इसमें कोर्स कंटेंट क्या होता है, एमबीबीएस के साथ रिलेट होता है, एमबीबीएस के साथ कहा जाता है क्योंकि एमबीबीएस और फिजियोथेरेपी के तकरीबन कोर्सेज सेम होते हैं, हुँ, जैसे हुँ, हुँ। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिफरेंट फील्ड, इस तरह आप बता दें तो ऐसे ही होता है ना, या इसमें कोई डिफरेंट होता है? तकरीबन कुछ हद तक जो है ना बेसिक सब्जेक्ट्स तो तकरीबन बेसिक जितने भी, सब्जेक्ट हाँ, होते हैं एएचएस बिल्कुल। के जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना हम्म। उनमें एनाटॉमी, फिजियो वगैरह तो आपकी पढ़ते हैं। लेकिन कहा जाता है हाँ, हाँ। एमबीबीएस को डी में पढ़ाया जाता है और इनको डी में नहीं पढ़ाया, या ऐसे भी होता है? सॉरी, समझा नहीं आपकी बात। मतलब डीपीटी में कुछ कहते हैं जो है ना सब्जेक्ट्स, ऐसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इतना डी में नहीं पढ़ाई जाती जितना हाँ, एमबीबीएस में पढ़ाई ये जाती है। यहाँ पे काम है ना हमारा कुछ उस तरह से। तो एनाटॉमी भी हमें जो है वो 2 साल पढ़नी पड़ती है तकरीबन, और फिजियोलॉजी भी हमें 2 साल पढ़नी पड़ती है। और पैथोलॉजी वगैरह भी इसी में आते हैं। लेकिन जब न्यूरो एनाटॉमी भी होती न्यूरो, है। हाँ, हाँ, न्यूरो एनाटॉमी भी, सही। एनाटॉमी का ही वो आगे एक फर्दर पार्ट आ जाता है ना, फिर सही। थर्ड सेमेस्टर के बाद जी फोर्थ में बिल्कुल। आपका आ जाता है न्यूरो एनाटॉमी के हवाले से, तो उसमें न्यूरो एनाटॉमी फिर आ जाती है। तो हाँ, ये है कि बाकी एचएस की जितनी फील्ड्स हैं, डीपीटी भी मेरा ख्याल है कि शायद एचएस में डाला जाता है इसे। मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसे एलाइड हेल्थ में डाला अलाइड जाता है, हेल्थ में बिल्कुल शायद डाला सही। जाता है, नहीं मैं नहीं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि बाकी एचएस डिग्रीज की निस्बत फिजियो और एनाटमी ये हम डीपली पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। चलो, डीपली पढ़ने की जरूरत भी है क्योंकि फील्ड डॉक्टर जिसे कहा जा रहा है और उसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ना पता हो तो फिर कैसे, क्योंकि सारा लिंक मसल्स के साथ, बेसिक बोन्स के साइंसेज ऑफ साथ। ह्यूमन बॉडी यू शुड नो, बिल्कुल ऐसे यू ही शुड नो, यू शुड बिल्कुल नो। ऐसे ही है। जब मसल्स का पता भी ना हो, बोन्स का पता भी ना हो उसमें क्या हो रहा है, तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, फंक्शनिंग क्या है एग्जैक्टली, उसकी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। फिजियोलॉजी क्या, बिल्कुल पता होना चाहिए। जब फर्स्ट सेमेस्टर में, या फर्स्ट सेमेस्टर से आगे अगर चले, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से फिर कैसे? अरे, 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 सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये तो सारे जो है ना उनमें ही उठ गए, हमारे जो है कोविड में ही उठ गए। हाँ बिल्कुल, ये सेशन जो आपने 2019 का बताया उसके बाद तो कोरोना आ गया था। उसके बाद कोविड अच्छा, आ गया, तो पहला कोरोना का आपका कैसे रहा एक्सपीरियंस? कोरोना का मैं ये कहूँगा कि कोरोना वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, शायद शायद मुझे लगता है। ऑफेंस है अगर मेरी किस तरफ हिसाब से से तो कहते मैं हैं सॉरी कोरोना? करता हूँ। लेकिन कोरोना वाज रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं घर रहा, खुद को टाइम दिया और कुछ ऑनलाइन न्यू स्किल्स को भी टाइम थिंग्स, दिया, न्यू ठीक है। थिंग्स। काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक सर, मैं मुझे तो एमएस वर्ड का भी नहीं पता था कि ये भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और मुझे ये स्लाइड्स में अभी मैंने रुहेल का जिक्र आपसे किया है, और रुहेल से मैंने पूछा कि यार भाई ये तो बताओ मुझे अपने जो है ना भाई बहन से पूछ के कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा कैसे जाता है। उसने मुझे अच्छा। कहा कि यार कोई सीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, स्लाइड से पढ़ा जाता है। मैं उस दिन जो है परेशान हो गया। एफएससी में तो और मैट्रिक में तो ये देखा था स्लाइड जो वो होती हैं जो कि हम ना उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखी जाती हैं। मैंने कहा यार स्लाइड्स ये, क्या होती है? हाँ, मैंने कहा यार ये स्लाइड से कैसे पढ़ लेते हैं, अच्छा। ये स्लाइड से कैसे पढ़ लेते हैं इतने, क्या ये 5 साल मैं जो है वही माइक्रोस्कोप लेके बैठा रहूंगा और उसी में से जो है देख देख के पढ़ा करूंगा। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और जितनी मुझे समझ आई उसकी बात वो यही थी कि शायद जो है माइक्रोस्कोप वाली जो स्लाइड है वो वाली है। ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे इसलिए आपको बात ये कर रहा हूँ कि मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था स्टार्ट में कि स्लाइड्स क्या होती हैं, एमएस वर्ड वगैरह क्या होता है। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो आप है ना इसमें ग्रिप हाँ है। वो टेक्निकल स्किल्स में काफ़ी हद अब तक तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, रिसर्च भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक पेपर मेरा जो है पब्लिश हो चुका है और दूसरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस पे काम इंशाल्लाह। चल रहा है। आपके लिए दुआएं हैं काफी ज्यादा। अब हम पूछें, अब ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से आप चले हैं तो आप 10th तक कैसे पहुंचे, जर्नी आपकी कैसे चली फर्स्ट से काफ़ी 10th खूबसूरत थी, तक? काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी खूब। किस तरह से, जरा ये एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। एक्सप्लेन इसमें क्या मैं कर सकता हूँ, मतलब कैसी रही, मतलब as देखिए, इसमें इस फील्ड में एज टीचर कैसे हमारे साथ रवैया होता है, हमारा स्टूडेंट के साथ कैसा रवैया होता है? क्योंकि देखा जाता है एफएससी के बाद एक बच्चा जो घर से अलहदा, मतलब कुछ होते हैं कुछ हॉस्टलाइज, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट तो उनके लिए होता है जो उनकी यूनिवर्सिटी उनके घर के करीब होती है, और काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं जिनका हॉस्टलाइज रहना पड़ता है। आपकी कैसी जर्नी रही, मतलब हॉस्टलाइज आप रहे हाँ, कि मैं हॉस्टलाइज था, हॉस्टलाइज मैं रहे? बिल्कुल हॉस्टलाइज था, मैं बिल्कुल हॉस्टलाइज था। हॉस्टलाइज का एक्सपीरियंस कैसा होता है? यार देखें, अगर आप जो है ना ये चाहते हैं ना कि आप डिग्री भी हासिल करें और उसके साथ साथ जो है ना आपको, आप ये कहें कि सोशल स्किल्स पे भी आपका काम हो,
तो आपको एक दफ़ा घर छोड़ना चाहिए। घर छोड़कर आपको एक दफ़ा हॉस्टल आना चाहिए। यकीन जानिए आप बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल हॉस्टलाइज और 5 साल या 4 साल के बाद जब आपकी डिग्री ख़त्म होगी और हम्म, आपको जो है तब शायद थोड़ा सा लगे कि यार ये तो मैंने शायद वक्त ज़ाया कर दिया है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद अंदाज़ा होगा कि हाँ यार ये बड़ा काफी कुछ ही अच्छा सीखा। फ़ैसला था हम्म, मेरा घर छोड़ना। घर छोड़ना तो नहीं, लेकिन जो है कुछ घर से दूर रहना, थोड़ा सा, हाँ। अपने वालिदैन से दूर असल में रहना, बात घर ये से नहीं है रहना। कि घर से घर छोड़ना, बात ये है कि अपने मामलात को खुद देखना। ठीक है। बिल्कुल, जब आपके जब जो है ना आपको ये मतलब समझ ये आ जाती इंडिपेंडेंट है। होना सिखाता है एग्जैक्टली, हॉस्टल। बहुत खूबसूरत बात की आप। ठीक, बहुत ऐसे ही खूबसूरत। क्योंकि हमारा भी हॉस्टलाइज एक्सपीरियंस रह गया है। हॉस्टल में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं हॉस्टल आया था तो काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन थी। मतलब घर से पहले तो कभी बाहर नहीं निकले थे, फिर फर्स्ट टाइम हमारा हॉस्टल से बाहर आना हुआ था। तो पहले सेमेस्टर में तो पहले सेमेस्टर से लेकर कुछ सेमेस्टर तक, फिर तो कोरोना आ गया था। पहले पहले ऐसे समय रोने का दिल करता है, जैसे बिल्कुल घर से दूरी पहली बार, काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी बहुत डिफरेंट। बहुत बहुत बहुत। अच्छा, हम ठीक है, ये तो चलता ही रहता है हॉस्टल लाइफ हाँ तो। एग्जैक्टली, ये तो हॉस्टल लाइफ तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम पेरेंट्स से फर्स्ट टाइम अलहदा होते हैं, और जो मुख्तलिफ, मतलब एक आसानियों से मुश्किलात की तरफ चल रहे होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ ऐसे ही हाँ। है। अच्छा, हम देखें मुश्किलात से बात चले तो मुश्किलात आपको इस फील्ड में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है? इस फील्ड में मुश्किलात का सामना जो है ना सर, वो शायद 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 हम्म, आपका जो है ना पढ़ने का तरीका हम्म। और आपको पढ़ाने का तरीका, वो शायद जो है ना थोड़ी सी मुश्किलात डाल और देता जैसे है। आप स्लाइड की बात कर रहे हो उस तरह से स्लाइड के हवाले से कह रहे हैं, मतलब बुक्स नहीं बात पढ़े, से पकड़ना आप खूब जानते हैं। बुक्स और स्लाइड का हो जाता है, बिल्कुल ये ऐसा होता है क्योंकि हम सारी जिंदगी मतलब मैट्रिक्स बुक से की होती है, एफएससी बुक से की होती है, और ये एकदम स्लाइड्स पे यूनिवर्सिटी में एकदम आके स्लाइड पे जब आप आते हो ना और आप स्लाइड पे कुछ पढ़ के जाते हम्म, हो और फिर एग्जाम में जो है वो कुछ और आया होता है, हम्म। और तो तब मसला आ जाता है। या मतलब मुश्किलात सिर्फ यही मुश्किलात होती हैं या कुछ और भी फेस करनी पड़ती है? अच्छा, ये तो ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप कह रहे हैं हाँ हाँ बुक्स हाँ। और इसका, आप फील्ड को लेके मतलब एज फिजियोथेरापिस्ट आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है? फील्ड को लेके ना मुश्किलात का सामना ये है कि हम्म, आपको अच्छा सुपरवाइजर जो है ना हम्म, वो जितना जल्दी मिल जाए आपके लिए उतना हम्म। ही बेटर है। ठीक है। सही। और अगर आपको जो है अच्छा सुपरवाइजर नहीं मिल रहा हम्म, आपकी क्लिनिक स्किल्स के लिए, क्लिनिकल स्किल्स के बिल्कुल लिए, सही। तो वो आपके लिए जो है ना फिर काफ़ी सरदर्द बन सकता है। हम्म, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सरदर्द बन हम्म, सकता है। क्योंकि डिग्री तो आपके हाथ में तब होगी लेकिन स्किल्स आपके हाथ में नहीं होंगी। सही, मतलब इस फील्ड को जब ज्वाइन तक करने आप पर, हाँ। तालिब इल्म है ना सर, जब तक आप तालिब इल्म हो ना डीपीटी में, हम्म, तब तक तो आप जो है स्किल सीखते हुए जो है ना वो मतलब हम्म, मसला नहीं कोई आता। ठीक। लेकिन जैसे ही आप जो है अब ग्रेजुएट हो जाते हैं तब आपके ऊपर जो है शायद ये भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि यार अब मैंने डिग्री पूरी कर ली है हम्म, तो कुछ मुझे काम करना चाहिए। अब काम करने वाली उम्र में अगर आप जो है डिग्री अपनी फील्ड को सीखने में वक्त लगा देंगे हम्म। तो वो तो फिर काफी मसला डिफिकल्ट रहेगा ना, होता है। काफ़ी मसला रहेगा अच्छा, वो। काफी ये भी सुना जाता है फिजियोथेरापिस्ट फील्ड को काफी क्रिटिसाइज्म का सामना करना पड़ता है, ये कैसा होता है? क्रिटिसिज्म का। मतलब हम तो एक ही फील्ड में है ना, हमें पता है हमें क्या क्या वर्ड्स के साथ मुखातिब किया जाता है, क्या अरे ऐसा आपके साथ भी कुछ? देखिए 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 देखिए, वो जो एक लफ्ज़ है ना वो मालशी वाला लफ्ज़ है। हाँ, ये बड़ा फ़र्क है सर, बड़ा बिल्कुल फ़र्क है, बड़ा फर्क बड़ा है। बड़ा ही फ़र्क है। मैनुअल थेरेपी में और इसमें काफी डिफरेंट। हम्म, सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना हम्म, वो आपको ट्रीट कर रहा है, ठीक है, आपका बिल्कुल इलाज कर बिल्कुल रहा है। ऐसे ही है। और इलाज से पहले वो आपकी तशखीस भी कर रहा है, आपका डायग्नोसिस भी बिल्कुल मुकम्मल ऐसे ही से है। बना रहा है कि आपको असल में मसला क्या है। ठीक है। वो आपके साथ जो है आपके इस बहाली के सफ़र में चलता है और जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते, जब तक कि बिल्कुल। आप तंदुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक आपके साथ वो चलता रहता है। हम्म, कोई मालची नहीं है। मालची नहीं है वो। बिल्कुल ऐसे ही वो ट्रीटमेंट चल रही होता है। हम हाँ देखें ना, फिजियोथेरापिस्ट एक ऐसी फील्ड है, अगर आपने पेशेंट, फिजियोथेरापिस्ट के पेशेंट आप हैं, आपको फिजियोथेरापी को ट्रीट कर रहा है, वो आपको तब तक आपकी जर्नी तक चलता है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मैं समझता हूँ ये तो एक काफ़ी ज़्यादा एज डॉक्टर के साथ रिलेशन बनाना और हम्म काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के साथ रिलेशन एक काफ़ी, मतलब आपको भी हम्म। काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, उनके साथ रिलेट करना पड़ता है। क्या एग्जैक्टली आपका कोई इस एग्जैक्टली, तरह का कोई हाँ उनकी एक्सपीरियंस है सतह पे उतर पेशेंट कर के आपको साथ? सोचना पड़ता है, उनकी हम्म, उनकी सतह पर उतरना बिल्कुल पड़ता है आपको। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पेशेंट के साथ एज ए फैमिली मेंबर बन जाना उसका हाथ पड़ता है। पकड़ना पड़ता है, बिल्कुल सही है। हाथ पकड़ के चलवाना पड़ता है। अच्छा, मैं पूछूं कोई ऐसा पेशेंट जो जिसके साथ आपको भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो आज?
पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस मतलब किस तरह का मतलब एक्सपीरियंस? कुछ आपको सीखने को मिला हो, ऐसा पेशेंट हो जो आपको सीखने सिखा के गया हो कुछ, या सिखा कुछ के दे गया के हो, गया हो। कुछ देखे गया हो। हम्म। दुआओं के अलावा तो अभी कुछ भी नहीं दे दिए थे, ठीक नहीं है। नहीं, मतलब और वही पूछ रहा हूँ, मतलब। शायद मुझे लगता है कि जब आप एक पेशे में होते हो रहते हो, और हम्म। जब आप एक पेशावर होते हो, तो आपकी एक अखलाकी हद होती है, और वो हम्म। अखलाकी हद आपको इस बात का पाबंद करती है हम्म। कि आपने अपने मरीज से जो है कुछ भी वसूल नहीं करना। मैं बस बोल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा मतलब हूँ मैं, मैं तो हाँ पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं बात तो आपको क्या कुछ ऐसा जो आपको सारी जिंदगी वो सिखा गया हो, सीख दे गया हो, कोई ऐसी। सीख सर, सीख क्या दे सकते हैं मुझे? मेरा नहीं ख्याल कुछ सिखा के गया हो। मतलब कुछ तो होगा जो ऐसे कह जाए, पेशेंट ने कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हम ये कर रहे होते हैं, उनका रिजल्ट्स कुछ और निकलता है, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट इफेक्ट आ जाते हैं। कोई मोडालिटी आप यूज़ करें, उसका इफेक्ट आ गया हो, कुछ ट्रीटमेंट करते हुए आपको इफेक्ट। सारा कुछ छोड़ें, मैं आपको जो है, आप मरीज की बात कर रहे हैं ना, तो आपको मैं मरीज की एक जो है वो स्टोरी सुना देता हूँ। नाम मैं जो है वो थोड़ा चेंज करके मैं बताऊंगा, क्योंकि जो है वो प्राइवेसी। प्राइवेसी एग्जैक्टली ये मेंटेन करनी पड़ती है आपको। तो चलिए, नाम हम सपोज कर लेते हैं कि सलमान भाई हैं एक। और सलमान भाई की उम्र जो है तकरीबन कोई 22-23 साल थी, आई गेस सो। और सलमान भाई को सर में चोट आई थी, और उस सर की चोट के बाद जो है ना, उनकी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्ट हो चुकी थी। चल फिर नहीं पा रहे थे, इवन कि उनसे जो है वो सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ठीक। तो हमारे पास जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए आते थे, और आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे। शुरू शुरू में तो उनको ज़रा भी नहीं जो है वो पता होता था कि वो कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। उनके शायद उनके भाई उनको, या उनके उनके फादर उनको लेके आते थे अपने सही। साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने उनमें इम्प्रूवमेंट्स देखी। तब हमारे जो है वो एससीपी के कुछ लेक्चर्स होते थे, और हम तकरीबन 6 घंटे के लिए ना, पूरे हफ्ते में 6 घंटे के लिए हम हॉस्पिटल जाया करते थे। सही। और उन 6 घंटों में भी एक दिन ही ऐसा आता था जब मेरी सलमान भाई से मुलाकात होती थी, और जब मैं सलमान भाई को देख पाता था। तो खैर उसके बाद क्या होता है कि गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं शायद, हाँ उसके बाद गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं। और फिर उन दिनों में मैं जो है वो कुछ और मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाता हूँ, घर चला जाता हूँ तकरीबन मैं, तो यहाँ पे नहीं मैं ठहरता। गर्मी की छुट्टियां सर ख़त्म होती हैं, और ख़त्म होने के बाद ना मैं इधर अपने जो है यहाँ पे हॉस्टल में आता हूँ। और हॉस्टल में एक दिन मैं जो है वो नीचे उतरता हूँ, और नीचे उतर के भी मैं शायद दुकान वगैरह की तरफ जा रहा होता हूँ। तो पीछे से मुझे आवाज़ आती है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे ये कौन? मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, आप यकीन जानिए वो कौन था, वो सलमान भाई थे। ये क्या कर वही रहे तो नहीं, थे? इकट्ठे ही थे, मतलब उस दिन शायद हम उस पेशेंट के शायद शायद वही पेशेंट है जी ये वही तकरीबन। पेशेंट है, अच्छा। ये वही पेशेंट। सही, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हैं यार, मैंने पीछे मुड़कर देखा। हम्म। अरे भाई आप, हम्म। माशाल्लाह इतनी इम्प्रूवमेंट। हम्म। अरे भाई वो रिक्शा खुद चला रहा है अब, क्या बात है। वो इंडिपेंडेंट हो चुका है अपने काम में। हम्म। वो पेशेंट जिससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। हम्म। तो वो एक काफ़ी अच्छी सीख थी वो, बिल्कुल, काफ़ी सीखने तो अच्छी काफ़ी सीख कुछ थी। सीखने को मिलता है पेशेंट से। पेशेंट से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, पेशेंट में कुछ बता के जाता है, हर पेशेंट एक नई स्टोरी लेके आता है, उनसे हमें सीखने को मिलता है। हम्म, अच्छा, हम सीखने की बात से बात चलाएं तो अगर आगे आपको कोई ऐसा टीचर मिला हो इस जर्नी के दौरान जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, आप कह सर सकें वो टीचर है मेरे लिए मोटिवेशन था। मैं क्या एक के अलावा एक से ज़्यादा एक नाम तो बता नहीं, सकता हूँ? टीचर्स हो, हर टीचर अपनी एक रिस्पेक्ट, अलग रिस्पेक्ट रखता है। मैं जी वो जी, पूछ रहा हूँ जिस टीचर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिली। डॉक्टर फहद तनवीर। अच्छा। हाँ, डॉक्टर फहद फातर में। तनवीर। एग्जैक्टली, ठीक। ही इज़ द मैन। वो कैसे, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सर उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या करना है। हम्म। जो मुझे जो है सबसे एक अच्छी उसमें बात पसंद आई, उनको ये पता है कि उनको क्या करना है। अच्छा। ठीक, मतलब वो डॉक्टर फवाद तनवीर एज हमारे एचओडी रह चुके थे, वो एचओडी अभी हैं, अभी वो ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज एचओडी अपना प्लेयर रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ हाँ। उनका रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो एज हमारे रिसर्च टीचर भी रह चुके हैं। इस वजह से आप थोड़ा सा सरफात के बारे में कुछ बताएंगे तो आपको कैसे मोटिवेशन मिली उनसे, आपको क्या सीखने को मिला। सर उनसे जो है ना, सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी आपको बताई, उनसे यही सीखने को मिला है कि हम्म। आपको ये पता होना चाहिए कि हम्म। आपको क्या करना है, हम्म। और उससे भी बढ़कर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो कैसे करना है। हम्म। ठीक है, सही। ये सबसे बड़ी बात उनसे पता लगी। और उसके बाद जो है अभी इसके मास्टर्स अलावा कोई ऑफ टीचर। साइंस में, इसके लिए मैं, हाँ जी, अब मैं जो है ना वो आता हूँ उस तरफ भी।
इसके अलावा मास्टर्स ऑफ साइंस में उनसे जो है रिसर्च सीख रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो अच्छा, है वो चीज़। इसके अलावा कोई और आपको टीचर जैसे मोटिवेशन आपको मिले? मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, एक मैम थी हमारी फर्स्ट सेमेस्टर से, आपको बताता हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर में डॉक्टर सुमरोद अकरम थी। हम्म, उनसे तब ये सीखा था कि आपने जो है वो कैसे अपने ज़्यादा काम के हम्म, बावजूद भी जो है ना फेड अप नहीं होना, हम्म, और ज़्यादा काम के बावजूद भी जो है वो परेशान नहीं होना हम्म, आपने। काम चाहे जितना मर्ज़ी आए, हम्म, आराम से हो सकता है, सुकून से हो सकता है काम। सही। हाँ, काम के हवाले से परेशान नहीं होना, काम हम्म, आता रहता है, मुकम्मल हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है। हम्म, तो इमोशंस को जो है काम में नहीं डालना आपने, ठीक। सिर्फ़ स्किल को काम में डालना है, हम्म, और इसको साइड पे कर देना है। हम्म, और फिर उनके बाद अगर हम अच्छे टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है डॉक्टर मोहसिम आते हैं, हम्म, काफ़ी स्वीट हैं वो। हम्म, और फिर डॉक्टर कोमल आती हैं, वो भी माशाल्लाह काफ़ी स्वीट है, बिल्कुल, काफ़ी स्वीट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अभी डॉक्टर निदा के हम्म, साथ भी जो है चल रहे हैं हम। हम्म, और डॉक्टर तरमीन जैरिश, उनसे भी बिल्कुल। जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को हमारे मिला। सारे तकरीबन टीचर सेम ही हैं हाँ सारे। जी, एग्जैक्टली सही बिल्कुल है। ऐसा ही है। और फिर अभी माशाल्लाह डॉक्टर फात तनवीर के हम्म, साथ चल रहे हैं। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, सही। मतलब ये तो बता दो आपको मैं टीचर्स, हाँ एक ये हाँ। बात कहूँगा कि ना, इन हम्म, लोगों के साथ रहते हुए मुझे तब्दीली महसूस हुई। मतलब टीचर ही होती हैं जो आपको एज मतलब बोलते हैं, जैसे बादशाह बनाते सर हैं, जो एक जो नाम कुछ मैं भी भूल बोला रहा जाता हूँ, है। और वो नाम है डॉक्टर साइमा का, डॉक्टर हाँ, साइमा वो जब्बार। डॉक्टर सामा जबार भी थी हमारी हाँ, टीचर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो माशाल्लाह, हम्म, वो तो मेरे पास अल्फाज की कमी हो हम्म, जाती है जब मैं तारीफ करने पे हम्म, आता हूँ। सही। लेकिन अच्छा, हाँ। आप मेरी खामोशी से और मेरे जज्बात से समझ बिल्कुल ऐसा जाइएगा। ही। अच्छा, मैं पूछूं, ठीक है, टीचर्स का तो आपने बता दिया, जी काफ़ी जी जी ज़्यादा जी जी बता दिया मोटिवेशन किन से मिली। जी 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 जी। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशंस इन्हीं हम्म टीचर से मिले थे जिनका आपने हाँ नाम जी, लिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वो है। मोटिवेशन हमें हाँ, देखने को भी बिल्कुल मिली ऐसे थी। मोटिवेशन, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी मुझे, क्योंकि मैं जब पहले पहले आया था ना, हाँ जैसे मैंने हाँ बोला था हॉस्टल में रोने का दिल करता, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी मेरे लिए। तो फिर जब मेरा एक्सपीरियंस रहा इन टीचर्स के साथ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। हम्म और मैं तब, मुझसे बोला भी नहीं जाता था, मैं शुरुआत में आया था ना, बिल्कुल ऐसे खामोश रहता था, किसी स्टूडेंट से नहीं बात करनी होती, क्लास फेलों से नहीं, भी बस क्लास ली और चला गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर इन टीचर्स ने मुझे ऐसा मोटिवेट किया, फिर मैं एज ए स्टेज पे प्रेजेंट करता था, प्रेजेंट भी अभी तक भी मुझे, मैं कहता हूँ उन्होंने मुझे एज एक जबान दी बोलने के लिए, जो भी मैं हाँ बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, हर टीचर ने कुछ ना कुछ मोटिवेशन दी है। टीचर्स होते ही ऐसे, मतलब जिनसे मैं कुछ सीखने को मिले। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस फील्ड में आपको कौन सी ऐसी बात जो लगी, जो आप कहें बड़ी दिलचस्प है? सर, इसमें ना मुझे हम्म, इसका जो तशखीसी पहलू है, हम्म, एक वो बेहतर लगा। हम्म, और उससे बेहतर मुझे लगा इसकी जो तहकीकी हम्म, साइड है, इसकी जो इसकी रिसर्च साइड है, वो हम्म, मुझे जो है सबसे ज़्यादा इसकी पसंद आई। हम्म, ये दो जो चीज़ें हैं ना, इसमें इलाज ठीक है, इलाज भी है, हम्म, बिल्कुल। काफ़ी बेहतर है, काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी हम्म, बेहतर है। लेकिन जो इसका तशखीसी पहलू है हम्म, और जो इसका तहकीकी पहलू है, हम्म, ये मुझे काफ़ी हद तक जो है वो इसने, आप ये कहें कि दिलचस्प लगा वो सबसे दिलचस्प, ज्यादा। हाँ हाँ, दिलचस्प लगा, काफ़ी काफी दिलचस्प। ज्यादा आपको सीखने को, आपको क्या ज्यादातर आपने कहाँ से सीखा? क्लिनिकल से आपने ज्यादा सीखा या थ्योरी से? क्योंकि कहा जाता है फिजियोथेरेपी फील्ड एज स्किल्स फील्ड है, हाँ स्किल एग्जैक्टली, स्किल बेस्ड होना है, हाँ हाँ, तब ये फील्ड चलती है एग्जैक्टली आगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थ्योरी बेस ये फील्ड नहीं है, क्योंकि रट्टा तो इसमें नहीं करना। हाँ, रट्टे से आप जो है ना सिर्फ एग्जाम रट्टा से पास कर एग्जाम सकते पास हैं। कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम पास कर बिल्कुल। सकते हैं आप, रट्टे रट्टे से। हम्म, मरीज को आप नहीं पास कर सकते, ठीक है। हम्म, आपके पास अगर मरीज आ जाता है तो आप रट्टा लगा के जो है ना उस हम्म, मरीज को ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब तो ये थोड़ा सा फर्क है। थ्योरी और इसमें काफी डिफरेंट होता है, थ्योरी में और थ्योरी में प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल में काफी डिफरेंस है। डिफरेंट होता और है। अगर आप जो है अपना सारा टाइम थ्योरी में ही अप्लाई जो हम्म, कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम्म, नहीं, हम्म। ना करें ऐसे, प्लीज़ ना करें। से ठीक है डॉक्टर मुबशर, आज आज के एपिसोड को एंड करते हैं। आज के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। जी 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 जी। इंशाल्लाह हम देखेंगे अब इसी फिजियोथेरेपी जर्नी के टॉपिक में हम आगे चलते हुए हम आगे देखेंगे, इनके हमारे जो मुख्तलिफ सवालात हैं इनसे हम्म। करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी इनके जो इन्होंने जर्नी में बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी इनकी। इंशाल्लाह इनसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।